नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानी यसनीनी इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीजिम व अन उस्मान ज़िल करमी। जनाब सदर, ग्रामी कद्र और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, आज इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में जिस मौजू को ज़ेरे बहस लाया गया है उसका उन्वान है सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। आली वक़ार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सानी यसनैनी इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। आली वक़ार इस अमर को तस्लीम करने में कोई माने नहीं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के किसी पहलू का मुतालिया कर ले, हमें सिर्फ एक ही नतीजा मिलता है, वो ये कि सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। आली वक़ार अगर बात हो ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अगनिया और अरबाब सरवत को हुक्म दिया कि वो अल्लाह रब्बुल इबाद की बारगाह में माली अमदाद पेश करें, तो जिस हस्ती ने अपने घर का सारा माल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया वो आशिक़े अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार फरमाया कि ए अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है। अब कई तो लाहुमुल्लाहु व रसूला कहते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह साबित कर दिया कि सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। आली वक़ार वो कौन सी जंग ऐसी है, वो कौन सा मुकाम ऐसा है, वो कौन सा वाक़या ऐसा है, वो कौन सी बात ऐसी है कि जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह ना साबित किया हो कि सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। आली वक़ार ग़ज़वा बदर के बाद जब अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर ने कहा अब्बा जान बदर के मुकाम पर आप मेरी तलवार की ज़द में कई मरतबा आए, मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ए बेटे अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम तू मेरी तलवार की ज़द में एक बार भी आ जाता कभी बेटा समझ के न छोड़ता बल्कि मुनकरे मोहम्मद समझ के तेरा सर तन से जुदा कर देता, क्योंकि सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। आली वक़ार जब हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेब अल्फाज़ कहे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आपके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर गए। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार फरमाया ए अबू बकर थप्पड़ क्यों मारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं लौ कान सफ़ी लफ़ी लक़तलतुहु कि या रसूल अल्लाह मैंने थप्पड़ इसलिए मारा मेरे पास तलवार नहीं थी, अगर मेरे पास तलवार होती मैं इसका सर तन से जुदा कर देता। इश्क़े रसूल की खातिर नामूसे रसूल की खातिर अपने वालिद की गर्दन उड़ा देने का जज्बा इस दावे की दलील है सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। आली वक़ार अगर बात हो जब गारे सोर के करीब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार के अंदर पहले तशरीफ़ लेके गए, जाके गार की सफाई कर दी, तमाम सुराहों का बंद कर दिया, 2 सुराह बंद करने के लिए कुछ ना मिला और उनको अपने पाँव मुबारक से आपने बंद कर दिया। उस गार के अंदर एक सांप भी तालिबे दीदार हुस्न मुस्तफ़ा था, वो अंदर आने की कोशिश करता रहा, उसे जगह ना मिली, उसे कोई रास्ता ना मिला, उसने आपके पाँव पर डस लिया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क़ रसूल तो देखिए, आपने इतनी शिद्दत दर्द की शिद्दत और कुल्फत के बावजूद उफ नक्ता की ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के हलल में कोई कमी ना आ जाए, इतने उफ तक ना कहना, इतने दर्द और शिद्दत के बावजूद इस दावे की दलील है कि सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। आली वक़ार इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके विसाल का सबब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम था। आखिर में मैं इन इश्यार के साथ अपनी गुफ्तगू का एहतमाम करूँगा कि इतने में वो रफ़ीक़े नबूवत भी आ गया जिससे बिनाए इश्क़ो मोहब्बत था उस्तवार, ले आया अपने साथ मर्दे वफ़ा सरिश्त, हर चीज़ जिससे चश्मे जहाँ में हो एतबार, बोले हुजूर चाहिए फ़िक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क़ो मोहब्बत का राज़दार, ए तुझसे दीदा ए महो अंजम फ़रोगगीर, ए तेरी ज़ात बाइसे तकवीन रोज़गार, परवाने को चराग है
तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। वस्सलाम।